ब्रेकअप के बाद बॉयफ्रेंड ने लड़की के ऊपर डाला एसिड। तो मूवी के शुरू में हम पल्लवी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने एक एनसीसी स्टूडेंट ग्रुप में होती है। वो आज फर्स्ट टाइम प्लेन में बैठने जा रही है, इसलिए वो अपनी विंडो सीट बुक कराती है। प्लेन में पल्लवी फीमेल पायलट को बोलती है कि क्या वो एक बार कॉकपिट देख सकती है, जिसके बाद पायलट उसका नाम पूछती है और प्लेन लैंड होने के बाद उसे बाहर से कॉकपिट दिखाती है। अब ये सब देखने के बाद उसका भी पायलट बनने का मन करता है। रात के समय पल्लवी अपने फादर को बोलती है कि वो पायलट बनना चाहती है। कुछ साल बाद हम पल्लवी के डैड को देखते हैं जो कि पल्लवी के सपने पूरे करने के लिए पैसे मांगता है। वहीं हम दूसरी तरफ पल्लवी को स्कूल के एक फेस्टिवल में डांस करते हुए देखते हैं, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे नाचते देख खुश नहीं होता, इसलिए वो वहाँ से बाहर आ जाता है। जिसके बाद पल्लवी भी वहाँ आ जाती है। पल्लवी पूछती है कि वो उसके पहने हुए कपड़ों को देखकर नाराज है या उसे नौकरी नहीं मिली इसीलिए वो नाराज है। तभी स्टेज पर पल्लवी का नाम लिया जाता है, जिसके बाद उसके बॉयफ्रेंड गोविंद का मूड भी चेंज हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम पल्लवी को शॉपिंग करते हुए देखते हैं। शॉपिंग करते हुए उसका डैड उसे बताता है कि उसका पायलट कॉलेज में एडमिशन हो गया है। ये सुनने के बाद पल्लवी बहुत खुश होती है। पल्लवी ये सब गोविंद को बताती है। गोविंद को देखकर लगता है कि वो उसे दिल्ली से बाहर जाने से खुश नहीं था। पल्लवी अपने पापा को बॉयफ्रेंड के बारे में बता देती है, जिसके बाद उसका पापा उसके वर्किंग शॉप पर जाता है और उसे बोलता है कि उसे कभी जिंदगी में रुलाना नहीं और कभी उसे धोखा नहीं देना। फिर हम पल्लवी को खाना खाते हुए देखते हैं, जहां उसकी बहन बोलती है कि तुम्हारे जाने के बाद हम भी चले जाएंगे। मॉम की डेथ के बाद पापा भी अकेले हो गए हैं। मुझे बस इस चीज की फिक्र है, हमारे जाने के बाद पापा अकेले कैसे रहेंगे। फिर पल्लवी अपने पापा से बात करती है, जहां वो बताती है कि वो गोविंद से 10th क्लास में मिली थी और तब से वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। अगले दिन पल्लवी मुंबई जाने से पहले गोविंद से मिलकर चली जाती है। मुंबई आने के बाद पल्लवी में बहुत से बदलाव आ जाते हैं। पल्लवी हर दिन ट्रेनिंग के लिए जाती, वो हर दिन कॉलेज की हर क्लास अटेम्प्ट करती है। एक दिन उसका बॉयफ्रेंड चलती क्लास में कॉल कर देता है, जिस वजह से पल्लवी को टीचर पनिशमेंट की तौर पर क्लास से बाहर भेज दिया जाता है। बाहर जाकर पल्लवी गोविंद को कॉल करती है और गुस्से में बोलती है कि उसे पता है कि उसकी इस समय क्लास होती है, फिर भी तुम जानबूझकर कॉल क्यों करता है। और बस यही कहकर पल्लवी कॉल काट देती है। अभी कुछ समय बाद गोविंद अपने हाथ से खून निकालकर उसकी पिक्चर पल्लवी को भेज देता है। पल्लवी उस पिक्चर को देखने के बाद तुरंत उसके पास चली जाती है और उसे सॉरी कहकर मामले को खत्म करती है। सीन शिफ्ट होता है और हम पल्लवी की लास्ट ट्रेनिंग उड़ान को देखते हैं, जिसके बाद उसका पायलट लाइसेंस मिल जाता है। उस दिन रात को पल्लवी पूरी तरह से तैयार होकर अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ पार्टी करती है। पार्टी में उसके पिताजी का कॉल आता है, फिर गोविंद का कॉल आता है। पल्लवी गोविंद को बोलती है कि आज उसे बहुत नींद आ रही है और वो आज बहुत थकी हुई भी है, तो इसलिए वो कल बात करेगी। पार्टी के बाद पल्लवी घर जाती है। घर के बाहर वो अपने बॉयफ्रेंड को देखकर हैरान हो जाती है और उसका बॉयफ्रेंड भी उसे देखकर शॉक रहता है कि उसने उससे झूठ बोला, जिसके बाद दोनों में बहुत झगड़ा होता है। उसी बीच पल्लवी उसे गेट लॉस्ट बोल देती है, मतलब ब्रेकअप कर लेती है। रात को गोविंद उसकी सहेली के नंबर से कॉल पर सॉरी भी मांगता है, लेकिन जो गोविंद ने झगड़े के बीच इतना कुछ गलत बोला, जिस वजह से वो उसकी सॉरी एक्सेप्ट नहीं करती। अगले दिन सुबह पल्लवी घर से स्कूटी पर बाहर जा रही होती है। रास्ते में उसे गोविंद मिलता है। पल्लवी गोविंद की अंगूठी वापस कर देती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी गोविंद उसके फेस पर एसिड डाल देता है, जिस कारण से उसके फेस पर बहुत जलन होती है और वो स्कूटी से भी गिर जाती है। फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं। पल्लवी एक हॉस्पिटल में है और उसका आधा फेस खराब हो चुका है, जिस कारण से एक पुलिसमैन उसकी रिपोर्ट लिख रहा होता है। पल्लवी सच सच गोविंद के बारे में बता देती है। फिर पुलिस उसके घर पर पहुंच जाती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। दूसरी तरफ हम पल्लवी को देखते हैं कि वो अपने फेस को अपनी बेस्ट फ्रेंड को दिखाने से छुप रही है, लेकिन कुछ समय बाद वो उसके सामने आ जाती है और रोने लग जाती है। उसकी सहेली उसे शांत करती है और ज्यादातर समय उसके पास रुकती है। कुछ दिन बाद उसका पायलट लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, क्योंकि उसको अब एक आंख से पूरी तरह से नहीं दिखाई देता, जिस कारण से उसका सपना सपना ही रह जाता है। अब पल्लवी गोविंद के खिलाफ कोर्ट में जाती है, लेकिन गोविंद बोलता है कि उसने एसिड उसके फेस पर नहीं डाला है। वो उसके फेस पर एसिड क्यों डालेगा? वो उसके साथ 8 साल से रिलेशनशिप में है, वो ऐसा क्यों करेगा? गोविंद बोलता है कि एक रात को उसका पल्लवी से झगड़ा हो गया था, जिसका बदला वो मुझसे ले रही है। पल्लवी पर उसके खिलाफ कोई सबूत न होने के कारण कोर्ट उसे जमानत दे देती है, लेकिन पल्लवी एक अफसर से बात करती है और उसे वो अपनी पूरी दुखदायक स्टोरी सुनाती है। वो आदमी बताता है कि उसकी जमानत कैंसिल कर सकते हैं। ये बात हमें उच्च न्यायालय तक रखनी होगी। वो बताता है कि इसका जवाब कुछ महीनों में ही आएगा। उसके बाद पल्लवी घर जाकर अपनी फ्रेंड से बात करती है। फिर पल्लवी एक सेंटर में से अपनी स्टडी पूरी किए बिना घर आ जाती है। घर आकर वो गोविंद के डैड को देखती है कि वो उनके डैड को अपना केस वापस लेने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन पल्लवी अपने फेस को उन्हें दिखाती है, जिसके बाद वो कुछ बोले बिना ही वहाँ से चला जाता है। अगले दिन पल्लवी अपनी दोस्त से मिलती है। पल्लवी अपने दुख को भूलकर उसके साथ एंजॉय करती है। उसके बाद वो घर जाने के लिए फ्लाइट में बैठती है। फ्लाइट में एक लेडी का बच्चा उसे देख देख कर रोता है,
इसके बाद वो लेडी एयर होस्ट को पल्लवी की जगह बदलने के लिए कहती है। एयर होस्ट ऐसा करने से मना कर देती है, लेकिन पल्लवी अपनी जगह चेंज कर लेती है क्योंकि उसने उनकी बातें सुन ली थी। प्लेन में उसे एक विशाल नाम का आदमी मिलता है जो कभी उसके कॉलेज में पढ़ा करता था। विशाल पल्लवी से उसकी जिंदगी के बारे में पूछता है। तभी पल्लवी अपने आधे फेस से अपनी चुन्नी को हटा देती है, जिसके बाद विशाल तो उसे अपना नंबर देकर बोलता है कि अगर उसे किसी भी मदद की जरूरत हो तो वो कॉल कर सकती है। पल्लवी उसे बोलती है कि क्या वो उसे एयर होस्टेड बनवा सकता है, नहीं ना, तो अपने वादे अपने पास रखो। ये बात उसके दिल पर लग जाती है। विशाल उसे एयर होस्ट बनाने के लिए लग जाता है। वो कभी तो सोशल मीडिया की मदद लेता तो कभी एयर स्टाफ से बात करता है। सोशल मीडिया पर पल्लवी अपनी खबर सुनकर विशाल को कॉल करती है और बताती है कि वो सिर्फ मजाक कर रही थी, लेकिन उसके फादर भी उसे एयर होस्ट बनने के लिए बोल देते हैं, जिसके बाद वो एयर होस्ट बन जाती है। लेकिन एक दिन प्लेन में उसका ओल्ड बॉयफ्रेंड आ जाता है। गोविंद उससे सॉरी मांगता है, लेकिन पल्लवी उसे कुछ नहीं कहती, जिसके बाद गोविंद बोलता है कि अगर वो जेल गया तो वो उसे भी नहीं शांति से जीने देगा। गुस्से में पल्लवी उसके फेस पर पानी फेंक मारती है, जिस कारण से गोविंद उसके खिलाफ रिपोर्ट करता है। ये रिपोर्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है, जिस कारण से पल्लवी का डैड गोविंद को बहुत मारता है, और मारे भी क्यों ना, उसने उसकी बेटी के सपने जो छीन लिए थे। एक दिन पल्लवी जिस प्लेन में होती है उसका कैप्टन एकदम बेहोश हो जाता है और सिंगल पायलट उसे कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था, जिस कारण से पल्लवी कैप्टन की सीट पर बैठ जाती है। जब कंट्रोल रूम में पता चलता है कि पल्लवी प्लेन को उड़ा रही है तो वो उसे कैप्टन की सीट से हटने के लिए कहते हैं, जल्दी वहां से हटो। लेकिन तभी कंट्रोल रूम में विशाल आ जाता है। एक अफसर विशाल को बोलता है कि पल्लवी को कैप्टन की सीट से हटो, लेकिन वो उनकी बात ना सुनकर पल्लवी को सपोर्ट करता है और बोलता है अगर एक भी यात्री को कुछ होता है तो उसका जिम्मेवार वो खुद होगा। जिसके बाद पल्लवी उस प्लेन को सेफ ही लैंड करा देती है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि जल्द ही गोविंद जेल जाने वाला है, लेकिन वो जानबूझकर अपना एक्सीडेंट करा लेता है, फिर भी उसे सजा सुनाई जाती है। फिर हम पल्लवी की अगली और आखिरी उड़ान को देखते हैं, जिसमें सभी प्लेन के पैसेंजर तालियों से पल्लवी का थैंक्स करते हैं, क्योंकि उसने एक प्लेन को क्रैश होने से जो बचाया था। और मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।